गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके समक्ष एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि हर एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाती है। उस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। क्या है अनुपात, क्या है समानुपात। अनुपात, अनुपात का जो सिंबल होता है ये दो बिंदी होता है और इस सिंबल का मतलब जैसे x अनुपात y। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं x अपॉन में y। सॉरी, जैसे 10 रुपया, ₹10 का रेशियो ₹50 के साथ अगर निकाला जाए तो क्या लिख लेगा, यानी आप बोल सकते हो यानी 1:5। ये अनुपात हो गया। अनुपात आपका सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम क्वांटिटी हो, या फिर समानुपात का मतलब क्या है, यानी प्रोपोर्शन का मतलब है, प्रोपोर्शन का सिंबल है 4 बिंदी। यानी आप बोल सकते हो x प्रोपोर्शनल y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई। यानी इस प्रोपोर्शनल का साइन है इक्वल्स टू और रेशियो का साइन है अनुपात। एक एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको बोला जाए A:B इक्वल्स टू 2:3 हो एंड C:D आपका जो दिया हुआ है 4:5 हो, देन फाइंड A:B:C। ये क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक नंबर एग्जाम्पल, इफ A:B 2:3 है और C:D 4:5 है, तो A, B और C का अनुपात क्या होगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। इसको भी हम लोग देखेंगे, दो तरीके से बनाएंगे, A, B and C, D। इसका मतलब है आप हम लिख सकते हैं A, B और C का रेशियो अगर लिख दे, तीनों ही पूछा है तो एक क्या है आपका 2:3, इसके साथ तो C है नहीं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या है, C क्या है 4:5, 4CD AB एंड इसको हम लोग करेक्ट करते हैं AB, और एक मिसिंग है BC भी होना चाहिए यहाँ पर BC लिख देते हैं इसको BC, देन फाइंड ABC। ठीक है, तो आप लोग सकते हैं BC कितना है 4:5। इसका मतलब है इसके पहले अगर कोई नहीं है तो यही संख्या आपका रिपीट कर देते हैं इस साइड, और इसके बाद कुछ नहीं है तो यही संख्या रिपीट हो जाती है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 5×3 = 15। तो ये है आपका ABC का रेशियो, A, B और C का रेशियो। क्या निकला 8:12:15। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप बोल सकते हो A:B गिवन है आपका 2:3। ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका निकालते हैं, आप यहां से लिख सकते हो AB कितना है 2:3, BC कितना है आपका बोल सकते हैं 4:5। आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा ABC, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप देखते हैं A कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, A यहाँ है तो A इस ऐसे नीचे जाएगा, 4×2 = 8, 8:2 हो जाएगा। अब B कहाँ से स्टार्ट हो रहा, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ऐसे जा रहा, 4×3 यहाँ B है तो ऐसे जाएगा, 4×3 = 12। उसके बाद क्या है C कितना है, C कहाँ किस लाइन में स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन में, तो ऐसे जाएगा, 5×3 = 15। यानी 8, 12, 15 आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो, या फिर A:B आपका दिया हुआ है 2:3, आप इसको एक नंबर इक्वेशन मान लो
और B/C दिया हुआ है आपका 4:5। इसको आप 2 नंबर इक्वेशन मान लो। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, B यहाँ पर है, B का वैल्यू 3 है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर B का वैल्यू क्या है 4 है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप लिख सकते हैं A/B इक्वल टू 4 2 8 और 4 3 12। यहाँ आ जाएगा B/C इक्वल टू क्या आ गया 4 3 12 और 4 3 15, 4 5 3 5 15। आप देयरफॉर लिख सकते हैं A B और C पूछा है। AB का तो रेशियो पता है आपको 8:12। यहाँ पर B तो हमने ले लिया, C 12 तो रेशियो ले लिया हमने, बचा क्या है 15। ये आप 3 तरीके से कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो। ये बेसिक कंसेप्ट, ए और बी का रेशियो गिवन है तो ए बी सी का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, ये है पहला क्वेश्चन का 3 कंसेप्ट। 3 तरीके से हमने पहला क्वेश्चन को डील किया। आगे देखते हैं क्या है। एक दूसरे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक समझना है सिर्फ हमें, अभी एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस एक्सरसाइज पहले थोड़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्या आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या बोल सकते हो? A B and C are in the ratio of क्या बोल सकते हैं, in the ratio of 3:5। ठीक है, क्वेश्चन हो जाना चाहिए 3:5। then how much money will C get? How much money C get out of 30,000। ठीक है, एक तरह से रेशियो का गिवन है, ए और बी सी का रेशियो गिवन है। ए बी और सी का रेशियो है 3:2:5। ठीक है, तो आप बोल सकते हो 3:2:5 है तो आप क्या बोल सकते हो 3:2:5 आप बोल सकते हो। और टोटल कितना है तो हम इसको एक तरीके से ऐसे बना सकते हैं, ए इक्वल टू 3x, बी इक्वल टू 2x, सी इक्वल टू 5x। और x बराबर में क्या हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, एक x का वैल्यू क्या होगा फिक्स्ड है। इसका मतलब है आउट ऑफ एनी 3,000 गिवन है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग करें 3x + 2x + 5x बराबर में 3,000 लिखे हैं तो यहाँ से हम इम्प्लाइज एड कह सकते हैं 3 2 5 5 10x बराबर में 3,000। तो इम्प्लाइज एट x बराबर में क्या होगा, x बराबर में देयरफॉर x बराबर में क्या होगा 1 0 0 काट कर देंगे 300। x के वैल्यू 3 आया तो क्या पूछा हाउ मच मनी विल सी गेट, देयरफॉर सी विल गेट कितना का आएगा, सी का अमाउंट कितना है 5x। इसका मतलब है 5 × 300, ये आ जाएगा 5 से 1,500 रुपया सी को मिलेगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन इस तरीके को फॉलो करना मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। आप देखते हैं कैसे बनाएंगे। आपका क्वेश्चन है A/B/C गिवन है 3:2:5। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें रेशियो में है 3 2 5 5 10 यूनिट का वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है कितना 3,000। तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000 मतलब 300। एक यूनिट का वैल्यू 300 हो गया तो आपसे पूछा है सी का कितना है, इस 5 यूनिट का कितना होगा 5 × 300। तो आप बोल सकते हो 1,500 जो होगा
मेरा सी को मिलेगा, 1500 होगा, सी को मिलेगा। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में बनाना है, मतलब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, और इस तरह से यहाँ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, जस्ट छोटा छोटा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के थ्रू रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बोला है इफ ए इज टू बी, 3 नंबर क्वेश्चन, इफ a is to b equals to 3 is to 4, a is to b equal to 3 is to 4, and b is to c equals to 4 is to 5, 3 is to 4, 4 is to 5, b is to c equals to 4 is to 5, then find a b c। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या बोला है, या तो सिंपल है ए बी, बी सी आप लिख दो। यहाँ पर कितना है, 3:4, 4:5 लिख दिए। आप देखते हैं ए किस लाइन में है, इस लाइन में ये है, सीधा जाएंगे, ए इज टू बी इज टू सी इक्वल लिखेंगे 3 4 जा 12। अब बी इधर है, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, 4 4 जा 16, और सी इस लाइन में है, ये सीधा जाएगा, यानी 4 5 जा 20। अभी कटेगा क्या, 4 5 जा 20 कटना चाहिए, 4 से कटे, 4 3 12 चौक वाला, 4 5 20, 3 4 5, 3 4 5। एक तो ए तरीका हो गया, बन गया। या फिर आप बोल सकते हो ए बी सी डायरेक्ट, ए बी का रेशियो 3:4 है, 3:4 है, और बी सी 4 तो दिया हुआ, सिर्फ 5 लिखना है, ए बी सी का रेशियो हो गया। या फिर आप ऐसे ना लिख कर, ऐसे ना लिख के क्या लिख सकते हो, ए इज टू बी इज टू सी हमने दे दिया, 3:4, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको रिपीट कर देंगे, और बी इज टू सी कितना है, 4:5, 4:5, इसके पहले कुछ नहीं है तो 4 रिपीट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 जा 12। इसको अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4, 4 × 4, 4 × 5, हर एक टर्म में 4 है तो इसको एक 4 को गायब कर दें, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी अलग अलग तरीके से हम कैसे डील कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ये भी आपके पास है, इसको भी आप देख सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल के तहत ही हम समझेंगे, यानी क्वेश्चंस को देखकर, यानी क्वेश्चंस के थ्रू, यानी एग्जाम्पल देख के ही हम लोग समझेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपसे पूछेगा सब डुप्लीकेट क्या है, सब ट्रिप्लीकेट क्या है, कंपाउंड रेशियो क्या है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुक से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आप बोला है कि if 5000 if 5600 is divided into A B C D, if rupees 5600 is divided is to be divided is to be divided into ABC, into A B C and D, A B C D, A B C D D in such a way that the ratio of shares the ratio of their shares share of A is to B, share of A is to B इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1:2, B is to C दिया हुआ है आपका B is to C 3:1, and C is to D equals to 2:4।
3, 2:3. Find the sum of the share of A, B, A, C. Find the sum of share of of A and B, A sum of share A and C, A and C, A and C, and B and C, and B and C क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी यानी 5,600 रुपया है, जिसको आपको डिवाइड करना है। ए बी सी 4 लोगों में डिवाइड करना है। चारों का रेशियो अलग अलग गिवन है। क्या गिवन है, ए और बी का रेशियो 1:2 है, बी और सी का रेशियो 3:1 है, सी और डी का रेशियो 2:3 है। तो सबसे पहले चारों का रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो निकालेंगे, देन रेशियो से इक्वेट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल सकते हो ए बी सी और डी हमने लिख दिया। सॉरी, ए और बी में पहला लाइन लिख दिया, तो ए और बी में लिखिए, तो सी के पास नहीं है तो इसको रिपीट कर देते हैं। बी और सी दूसरे लाइन में जाएगा, बी और सी 3:1, इसके बाद नहीं है तो ए रिपीट होगा, इसके पहले नहीं है तो ए वाला रिपीट होगा। और C/D 2:3, इसके पहले नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके पहले 2 हो जाएगा। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 6 3 2 6 2 12 4 6। ये कटेगा क्या किसी से, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। मतलब ये जो फाइनल रेशियो आया है ए और बी सी का उतना आया। इसका मतलब इन सबको जोड़ दे, 3 6 9 2 11, 11 3 11 3 14, मतलब कितना आ गया, 14 यूनिट। 14 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5600। तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 14 चौको 56 400। तो आपसे पूछा है सम ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी को एक साथ रखेंगे। ए का रेशियो 3 है, सी का रेशियो 2 है, यानी 3 इन 5 पे यहाँ पैसे लिख देंगे, ए एंड सी और बी एंड सी। ए का कितना है भैया, ए का है 3 और सी का है 2, 3 2 5 गुने 400, ये हो जाएगा 2000। और बी एंड सी 6 2 8, यानी 8 गुने 4,400, डेट इज 800 के 3200। यानी ए आपका ए और सी का रेशियो आ गया, और इसका ए और बी का, ए और सी और बी एंड सी का अमाउंट आ गया। दोनों को सम निकालने बोला था। इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और भी करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हमें करना है, ऐसा नहीं कि 4-5 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। आप वीडियो में लगे रहिए, सारा का सारा डाउट A to Z डिफरेंट टाइप के डाउट आपके समक्ष मैं लेके आ रहा हूँ। सारा डाउट, ये डाउट सिर्फ एसएससी या रेलवे में काम नहीं आएंगे, हर एक एग्जामिनेशन में काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, इफ A is to B is to C is to 1 is to 3 is to। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इफ A is to B 2 is to 1 है, A is to B इक्वल टू 2 is to 1 है, B is to C इक्वल टू कितना है, B is to C 1 is to 3 है, 1 is to 3 है, और C is to D 2 is to 3 है, C is to D 2 is to 3 है, 2 is to 3 है, और D is to E, D is to E आपका है, D is to E 1 is to 2। तो फाइंड क्या पूछा है, ए बी सी डी ई, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई रेशियो क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल क्या करना है, आप यहीं से भी डील कर सकते हो। क्या डील कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, या फिर आप इस हिसाब से डील नहीं करना है तो आप लिखो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई। ए और बी का रेशियो 2:1 है, तो इसके बाद नहीं रेशियो है तो फर्स्ट लाइन में ए रिपीट होता जाएगा। यानी जिस
अब दूसरा ने B/C है, 1:3 है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 रिपीट होगा, इसके बाद क्या होगा 3 रिपीट होता जाएगा। और उसके बाद C/D 2:3 है, 2:3 है तो इसके A रिपीट होगा, इसके पहले ये दोनों रिपीट होगा। उसके बाद D/E 1:2 है, 1:2 A रिपीट होगा, A रिपीट होगा और A रिपीट होगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 2 4, 2 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 4 2 6 9 8 आपका रेशियो आएगा। ऑप्शन में है 4 2 6 9 18, ठीक है, यही आपका आंसर है। आप इस तरह से आप निकाल भी सकते हो, या फिर आप इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, ये किस लाइन में है, ये है तो सीधा यहाँ तक आएंगे, यानी A/B/C/D/E, ए किस लाइन में है तो सीधा आएंगे 2 2 जा 4, ए का काम खत्म। अब B कहाँ है, B यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आके सीधा आएंगे, ऐसे आके क्या आएंगे सीधा आएंगे, तो यहाँ से 1 1 जा 1, फिर ये सीधा नीचे तक आएंगे यानी 2 हो जाएगा। अब C किस लाइन में है, A और B तो हो गया, C B C लाइन में है, फिर ऐसे यहाँ आके ऐसे कटेंगे, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब A वाला लाइन A आया सिर्फ नीचे भाग जाएंगे, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, ये 6 आ जाएगा। उसके बाद A हो गए, C का काम खत्म, C का काम खत्म। अब D का चाहिए, D किस लाइन में, इस लाइन में, तो पहले यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, 3 3 9 एकम 9। अब E किस में है, E इसी लाइन में है तो सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ, 3 3 9 दूनी 18। तो इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है, और इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के छोटे से कंसेप्ट लेकर आपके सामने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट आपको अच्छा लगे। आगे नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से और डिटेल्स में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।